डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, यस। सो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रेस्पिरेशन इन द प्लांट। ओके चलो नाउ देखो रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। मेनली जो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। मेनली जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का क्या मतलब है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का क्या मतलब है, वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है, वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होगा। अब बोलोगे सर सेल के बाहर भी रेस्पिरेशन होता है क्या? यस, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हो, और एक होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले ये देखिए, आप सेलुलर रेस्पिरेशन समझने की कोशिश करिए है क्या एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो कोई भी सेल हो, ठीक है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है। ऑल सेल नीड्स एनर्जी। ना ये एनर्जी आएगा कहां से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सेल के अंदर होता है ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6। इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और प्रोड्यूस होता है हमारा CO2 प्लस वाटर एज वेल एज 38 या 36 ATP, ठीक है। ये 38 36 इंटरचेंजेबल है क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस काम करता है, एक में 36 बनता है, एक में 38 बनता है। यस, एक में 36 बनता है, एक में 38 बनता है, ठीक है। नाउ ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हो सकता है ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, ठीक है। नाउ अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इन एब्सेंस में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये दोनों जगह होता है। प्लांट में भी होता है, मैं प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। लेकिन नाउ ऑक्सीजन जो है प्लांट के सेल्स तक पहुंचेगा कैसे, ये तो मैं बता दिया। सेल का इवेंट, सेल में क्या हो रहा है, सेल में जो चेंजेस हो रहा है, जो रेस्पिरेशन में हो रहा है, वो प्लांट एनिमल दोनों में सेम होता है। लेकिन सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है, वो प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होता है। डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट एनिमल में, ठीक है। दैट मींस ऑक्सीजन पहुंचने के बाद, अगर सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया है, उसके बाद का प्रोसेस प्लांट और एनिमल में दोनों में सेम है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो पहुंचाने का तरीका है वो अलग अलग है। इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन फटाफट। यस एवरीवन, नोटेड? यस मेघा, प्रिया, वेरी गुड, फटाफट नोट करते चलो। यस, चलो नाउ अब देखो, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं हम लोग, पहले वो देख लेते हैं। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस it's a catabolic process in which respiratory substrate
respiratory substrate, in which respiratory substrate is oxidized to CO2 and water to release energy. Respiration is a catabolic process in which glucose or respiratory substrate is oxidized to release energy. हम लोग बोलेंगे respiration. नाउ यहां पे देखो टर्म है, यहां पे टर्म है रेस्पिरेशन जो होता है इसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस? नाउ देखो दो तरह का प्रोसेस होता है. मेटाबॉलिक पाथवे जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा. जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज होता है दो तरह का होता है. एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक और एक को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिक. ठीक है, एनाबॉलिक जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस. ना कुछ लोग इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक. ये एम्फीबॉलिक नहीं है. क्रेब्स साइकिल जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है. क्रेब्स साइकिल जो होता है उसको हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन को हम लोग कैटाबॉलिक बोलते हैं. कैटाबॉलिक क्यों बोलते हैं उसका हम लोग डिस्कशन यहां पे करते हैं. ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस कैटाबॉलिक हो सकता है अगर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है उसको जस्टिफाई करता है. तो देखिए इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं. सबसे पहला ऐसा वो कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करता हो. अगर ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करता हो, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल changes to simple molecule. Complex molecule changes to simple molecule. Third, energy releasing process. ठीक है. अगर किसी प्रोसेस में, या आप इसको बोल सकते हो एक्सोथर्मिक, जो भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता हो, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल सब्सटेंस सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता हो और ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस. नाउ रेस्पिरेशन में जो है ये सारी चीजें कैसी हो रही है वो आपको देखना है. देखिए कैसे हो रहा है. ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है. C6H12O6, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो अबाउट 180 ग्राम आएगा. 180 ग्राम आएगा. ये चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस वाटर में. देखें यहां पे हो क्या रहा है. कंप्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है सिंपलर मॉलिक्यूल में. कंप्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज टू द सिंपल मॉलिक्यूल. एक तो पॉइंट ये सैटिस्फाई हो गया. देखिए 180 ग्राम जो है वो चेंज हो रहा है CO2 और वाटर में. ठीक है, ये CO2 गैस बन के प्लांट से अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा बाय मींस ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, या अगर एनिमल की बात कर रहा हो तो CO2 तो बाहर ही निकल जाता है. ठीक है, नाउ वाटर जो है इसका कुछ वेट होगा, कैलकुलेट कर लो इसका मॉलिक्यूलर वेट. दैट मींस अल्टीमेटली जो हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है, ड्राई वेट डिक्रीज कर रहा है. एंड थर्ड, यहां पे एनर्जी तो निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. इज इट क्लियर? बोलो सबको ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? फटाफट नोट डाउन करो, 2 मिनट के अंदर नोट डाउन करके खत्म करो. यस, नोटेड एवरीवन? चलो नाउ ये देखो यहां पे क्या दिखाया गया है. ठीक है, यहां पे 2 प्रोसेस प्लांट में एक साथ दिखाया गया है. आपको. एक है आपका फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा है रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन. ओके, नाउ यहां पे देखें. प्रगति बहुत दिन बाद
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। देखो देखो यहां पे दो प्रोसेस इंटरलिंक दिखाया गया है। एक आप देख रहे हो क्या, यस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये डायग्राम तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाना है आपको, ठीक है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, यस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। देखें देखें प्लांट की बात हो रही है, यस, प्लांट की बात हो रही है। तो ये जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मैन्युफैक्चर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नाउ ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी सोर्स क्या होता है, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। अब देखें, और एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन कहां से आता है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से आता है। यस, यहां पे क्या होता है, फोटो सिंथेसिस, ठीक है। नाउ अब देख रहे हो यहां पे डायग्राम देख रहे हो, लाइट, ठीक है। तो ग्लूकोज में माइटोकॉन्ड्रिया आया, ग्लूकोज में क्या होगा यहां, सॉरी, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में आया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यस, CO2 प्लस वाटर। ये CO2 वाटर अगेन प्लांट में क्या, कहां यूज हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में, और ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। एक तरह से देखो ना, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, यस, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, यस, ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन। बोलो हाँ या ना, बोलो। परक सिंह वेलकम, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, O2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, और रेस्पिरेशन जिससे प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसमें यूज हो रहा है प्लांट के केस में। सो देखो, प्लांट जो होता है, प्लांट जो इंडिपेंडेंट है, वो एनिमल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मींस प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एनिमल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वी द एनिमल किंगडम, एनिमल्स डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पे, डिपेंड करते हैं। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यस, फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ, फोटोसिंथेसिस अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे, वहां पे आपको सनलाइट का इंपॉर्टेंस पढ़ाया जाएगा। ये लाइट एनर्जी ही आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और आता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा आपका सन होगा, क्योंकि यही सनलाइट सनलाइट जो है वो कन्वर्ट होता है। इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है भैया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कौन है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो, अब कुछ लोग क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ लोग हर्बीवोर्स होते हैं ना, घास फूस खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कार्निवोर्स होते हैं। दैट मीन्स कार्निवोर जो होगा क्या, एनिमल को खाएगा, ठीक है। एनिमल खाने के लिए तो एनिमल होना चाहिए ना, दैट मीन्स वो हर्बीवोर को खाएगा। अल्टीमेटली ये बात समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है क्या होता है, सॉरी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नोट डाउन करें एवरीवन, नोट डाउन नाउ। तो जैसा यहां आप देख रहे हैं, यस, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स यहां पे नोट करके आप लिख लें, ठीक है। नोट, यस, एटीपी जो है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी
करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट, ये भी क्वेश्चन है एमसीक्यू। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, बोलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ अब देखो, इतना नोट हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, नाउ यहीं पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? यस, फूड मॉलिक्यूल which is oxidized to release energy is known as respiratory substrate। नाउ क्या क्या चीज हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? एक तो हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन हो सकता है आपका, सी फैट हो सकता है, फोर्थ ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है प्रोटीन होगा। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हुआ? प्रोटीन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और एक को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ना फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट या ऑर्गेनिक एसिड हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यस, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो तरह का होगा, एक प्रोटोप्लाज्मिक और एक फ्लोटिंग में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है फ्लोटिंग में, और प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होगा? प्रोटीन होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आई थिंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको क्लियर हो रहा होगा। यस एवरीवन, नोटेड। चलें, ओके। नाउ अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यस ब्रीदिंग। यस, ब्रीदिंग इन प्लांट। ओके, नाउ हम ब्रीदिंग इन एनिमल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी हम क्विक रिवीजन आपको करवा देंगे। ठीक है, लेकिन प्लांट जो है इसमें भी रेस्पिरेशन होता है, इसमें भी ब्रीदिंग होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट do not have specialized रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई अलग से बहुत रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड यहां पे नहीं होता है। बिकॉज वाई लैक्स वाई। ठीक है, वाई प्लांट डू नॉट हैव, नंबर 1
लेस अमाउंट ऑफ O2 इज required as compared to एनिमल। पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्यों भाई? अब बोलोगे सर प्लांट का बॉडी तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, फिर भी एज कंपेयर टू एनिमल को ऑक्सीजन कम क्यों लग रहा है? यस, एज कंपेयर टू एनिमल प्लांट को ऑक्सीजन कम क्यों लग रहा है? बिकॉज प्लांट में तो दिन में तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना। यस, फोटोसिंथेसिस में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्लांट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लगेगा एज कंपेयर टू एनिमल। यस, दे रिक्वायर लेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, their most part are in contact of air। ठीक है, एयर से कांटेक्ट में बहुत सारा पार्ट्स होता है। ठीक है, तो लीफ जो होता है जहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पे जो रेस्पिरेशन के लिए पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यस, लीफ में पाया जाता है स्टोमेटा। ठीक है, नाउ स्टेम में पाया जाता है लेंटिसेल्स। और इन दोनों से क्या होता है? हमारा गैसियस एक्सचेंज। इन दोनों से हमारा क्या होता है? यस, गैसियस एक्सचेंज। इन दोनों से हमारा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। ये आप लीफ में देख रहे होंगे। यस, स्टोमेटा जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये देखो लीफ है। लीफ को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इस तरह से आपको पोर दिखेगा जिसमें होता है क्या? स्टोमेटा। बोलो। ठीक है, नाउ ये देख रहे हो, आपने इसको देखा तो जरूर होगा। स्टेम में इस तरह से आपको यस लेंस शेप स्ट्रक्चर दिखता है। प्लांट एनाटॉमी में इसका डिटेल डिस्कस करूंगा। ये स्टेम में प्रेजेंट रहता है, कुछ फलों में भी पाया जाता है। इससे गैसियस एक्सचेंज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। ओके, थर्ड पॉइंट, cells in root stem leaf are loosely arranged। that means they are interconnected by air space। लूजली अरेंज सेल्स होंगे जिसके कारण क्या होता है? एयर स्पेस जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। एक बार एयर इंटर किया तो पूरे प्लांट सेल्स में ट्रेवल कर लिया। दे आर इंटरकनेक्टेड बाय एयर स्पेस। बोलो सर, ग्रीन स्टेम में लेंटिसेल मिलता है या स्टोमेटा? ठीक है, ग्रीन स्टेम्स में जो होता है वहां पे भी लेंटिसेल्स पाया जाता है। ठीक है, वैसे लेंटिसेल जो होता है ओल्ड स्टेम्स में पाया जाता है। ग्रीन स्टेम्स जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे लेंटिसेल्स नहीं पाया जाता। ग्रीन स्टेम में वहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जो ओल्ड एज स्टेम्स होते हैं लेंटिसेल्स एक्चुअली वहीं पे ही पाया जाता है। ओके, प्रकृति। क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। आई थिंक एवरीवन हैज नोटेड। ओके, नाउ
ओके, नाउ रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक, एक को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक, एक को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनएरोबिक जो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो साइट की अगर बात करें, ठीक है, साइट की अगर बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होगा, कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। नाउ ये वाला जो होता है, यहां पे अगर हम साइट की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब देखो ये जो होता है इनकम कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। यहां पे जो होता है, यस, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यस, यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट कंप्लीट। देखो यहां पे जो होता है ग्लूकोज जो होगा C6H12O6 या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो भी होगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है CO2 और वाटर में, ठीक है। यहां पे अगर दिखाओगे ये अगर ग्लूकोज है तो यहां पे चेंज होता है, यस, आइदर लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। और ये इथाइल अल्कोहल से, यस, इस इथाइल अल्कोहल से एनर्जी मिलती है। इस इथाइल अल्कोहल से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इथाइल अल्कोहल से हमें एनर्जी मिलती है। बोलो हाँ या ना। अरे भाई ठंड में विंटर मीन्स यूरोपियन कंट्रीज में जहां ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पे ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं, बिकॉज यस इथाइल अल्कोहल से कंबशन होके आदमी को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। सो ये क्या है, इनकम्प्लीट। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम लोग इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन CO2 से हम और कोई एनर्जी नहीं निकाल पाते हैं। सो दिस इज कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ये, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस अगर लिखोगे 38 या 36, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनता है। यहां पे सिर्फ 2 ATP बनता है, यहां पे सिर्फ 2 ATP बनता है। प्लीज नोट इट डाउन, आगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आने वाला है। यस एवरीवन नोटेड, यस नोटेड। ओके चल, ओके।